Good evening, student. How are you? I hope you all are well and welcome to our class BTS classes. आपके सपनों का आगाज BTS क्लासेस के साथ। मैंने आपसे वादा किया था कि आपके सामने ग्रामर का एक ऐसा बैच आएगा जिसे पढ़कर आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा बैच है क्योंकि हम ये बैच सिर्फ स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं लाए हैं। ये सिर्फ हमारे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी उतना ही बेनिफिट देता है जितना कि हमारे स्कूल टाइम के बच्चों के लिए। बच्चों, ग्रामर में क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है और हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है। लिटरेचर में क्या होता है, लिटरेचर में आपने लॉन्ग कर लिए, शॉर्ट कर लिए और आपका वर्क हो गया, मतलब मार्क्स आपको मिल गए। लेकिन ग्रामर में क्या है, अगर आपका सेंटेंस पूरा सही नहीं है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपकी पूरी सही नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना ऐसा। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, अगर 5 मार्क्स का है, लिखे आपने 4 का 3 का लिख दिया तो वो आपको मिल जाएगा, एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। बट ग्रामर में ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप इस बैच को लेकर, मेरा आपसे वादा है कि आप ग्रामर के ज्ञाता बन सकते हैं, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियोस में नाउन पढ़ाई थी और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और मुझे कमेंट से पता भी चला है कि कुछ लोगों को समझ में आई है और वो चाह रहे हैं कि प्रोनाउन भी पढ़ाई जाए। बच्चों, जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट की है तो नाउन के साथ साथ प्रोनाउन भी पढ़ाई जाएगी, एडजेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, एडवर्ब भी पढ़ाया जाएगा, प्रीपोजिशन भी पढ़ाया जाएगा, हमारा इंटरजेक्शन भी पढ़ाया जाएगा और जो 9 में ऐड किया गया है ना वो आर्टिकल भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपके सामने, मैंने आपसे कल ही बोला था कि एक एक्सरसाइज लाऊंगी जिसमें आपको डिफाइन करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कॉमन नाउन है, सेंटेंस में कौन सा वर्ड आप में क्या है प्रॉपर नाउन है और कौन सा वर्ड आपका हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एक नजर हम आपको फिर से डिफिनेशंस पे डलवा देते हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। मुझे लगता है आपने रिवीजन ना किया होगा, तो देखते हैं, एक बार नजर डाल के देखते हैं डिफिनेशंस में। देखो, सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे टाइप्स पे, ठीक है। पेन सेलेक्ट करने के बाद टाइप्स पे नजर डालेंगे। नाउन की डिफिनेशन मैंने आपको लिखवा भी दी थी और बहुत इजी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी थी, ठीक है। उसको लिखाने की कोई भी नीड नहीं है दोबारा से, है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। नाउन क्या होता है, नाउन हमारा होता है नेमिंग वर्ड, ठीक है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन है। आपके हाथ में पेन होगा, मैंने कल भी बताया था, मेरे हाथ में पेन है, वो भी क्या है, नाउन है। कॉपी होगी वो भी नाउन है, मोबाइल फोन होगा वो भी नाउन है, ठीक है। ऑल अराउंड चीजें जितनी भी होती हैं हमारे आसपास, हम चेयर पे बैठे होंगे, टेबल्स होगी, वो सारे क्या होती हैं, वो हमारी नाउन होती हैं। आगे बात, आपके बात समझ में भी आई थी, ठीक है। अब टाइप्स आपको पता है, कहते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन होता है, आगे बात समझ में, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है, it is the common name given to person, place, item or thing. It start from capital letter. मेरे बच्चों, इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है, देखो, ये स्टार्ट होती है कैपिटल लेटर से और इसमें सिर्फ कॉमन सी चीज की बात करें, नाम से स्पष्ट है, कॉमन को साधारण सी संज्ञा होगी, विशिष्ट नहीं होगी, है ना। देखिए, जैसे बॉयज है, अब बॉयज कोई सारे आप देख रहे हैं टेंपल में हो या मॉस्कियों में है, जो एक से लग रहे हैं, टोपी लगाए, कुर्ता पजामा पहने, वो उनको बॉयज कह दिया गया। हमने क्या कह दिया, शॉर्ट हेयर बॉयज है, ठीक है। गेम, इसमें किसी विशिष्ट गेम की बात हमने की ही नहीं थी। अगर हम कहते क्रिकेट, कल आप मैच आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग कहते क्रिकेट जो है इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन अवर सिटी या इन अवर कंट्री, तो हम प्रॉपर नाउन का यूज करते। लेकिन हमने क्या कह दिया कि गेम हमें बहुत पसंद है, हमने किसी गेम का नाम नहीं लिया, ना ही हमने ये बताया कि इंडोर गेम हमें पसंद है, ना ही मैंने ये बताया कि आउटडोर गेम पसंद है, ठीक है। सिटी, किसी स्पेशल सिटी का नाम नहीं लिया जो किसी चीज के लिए फेमस हो, बुक भी स्पेशल नहीं बताई, जैसे किसी रिलीजियस बुक का नाम नहीं लिया या किसी चीज ऐसी चीज का नाम नहीं लिया, कार का नहीं लिया, टीचर का नहीं लिया, ठीक है। टीचर भी तो एक प्रोफेशन है, कॉमन प्रोफेशन है, मतलब पढ़ाने वाला बंदा टीचर है, वो चाहे प्राइमरी टीचर हो, चाहे अपर प्राइमरी में हो, चाहे वो डाइट हो, लेक्चरर हो,
XYZ प्रोफेसर हो, लेकिन कहा भी तो जाएगा टीचर ही कहा जाएगा, यानी जो पढ़ाने की कैपेसिटी रखता है उसको हमने एक नाम दे दिया टीचर। ठीक है, हमारा अध्यापक है, तो प्रोफेशन भी तो डिवाइड हुआ ना लोगों में। यहीं पे ऐसे ही है, देखिए प्लांट्स, नहीं हमने डिफाइन किया कि प्लांट्स कौन सा है, स्मॉल प्लांट्स है, लार्ज प्लांट्स है, प्लांट्स की बात की तो कॉमन नाउन में आ गया, फॉर एग्जाम्पल और सेम। अब देखिए प्रॉपर नाउन में क्या था, प्रॉपर नाउन में हमने किसी विशिष्ट बंदे की बात करी थी, जैसे कानपुर है, MS धोनी है, हम क्या कहते हैं, MS धोनी इज माई फेवरेट प्लेयर, ठीक है, या विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या इज माई फेवरेट प्लेयर। जब हम किसी फेवरेट प्लेयर की बात करेंगे तब जाके वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिर्फ प्लेयर्स की बात करेंगे, जैसे देयर आर 11 प्लेयर्स इन आवर क्रिकेट टीम, ठीक है, तो हम अगर प्लेयर की बात कर रहे हैं, डिफरेंस समझो, देखो अगर हम प्लेयर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन अगर हमने किसी स्पेशल जैसे MS धोनी की बात करी तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यानी कॉमन में क्या होता है, जो चीजें एक सी दिख रही हैं, और प्रॉपर में नाउन में क्या होता है, किसी विशिष्ट बंदे की बात की जाती है। आ गई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट मटेरियल, ये लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है और वर्ब भी बताई गई है। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल होता है डिनोट सब्सटेंस, कहते हैं पदार्थ। ठीक है, क्या होता है हमारा पदार्थ, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब हमारी मटेरियल्स नाउन में आते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, दो थिंग दैट कैन नॉट बी सी और टच बट ओनली थिंग्स फील आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों बताइए, किसी की कनिंगनेस है, किसी की चालाकी है, उसे आप फील कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते उसके पास 200 किलो चालाकी वो अपने पास रखता है, नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते 250 ग्राम सच्चाई वो अपने पास रखता है, क्या कहेंगे, ही इज वेरी कनिंग, वो बहुत चालाक है। ठीक है, आपने फील किया, उसने कहीं पे आपको धोखा दिया, आपने मेरे बच्चों फील किया कि वो चालाक है या वो सच्चा है या वो ईमानदार है। तो जो चीजें हम फील करते हैं उसे छू नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए मैंने आपको वन शॉट में एक रिवीजन भी दे दिया ग्रामर का, ठीक है, नाउन्स का। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज करनी है। वीडियो में भले ही शॉर्ट हो लेकिन आपको इसमें इतनी यूजफुल चीजें मिलेंगी ना, जो आप बुक कोई भी उठाकर देखो उसमें इतने इजी तरीके से नहीं समझाया गया होगा। देखिए, सेलेक्ट द नाउन एंड नेम देम। जैसे मेरा माई फ्रेंड गोपाल इज हियर, मेरा दोस्त गोपाल जो है यहाँ है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए फ्रेंड क्या है, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड कॉमन नाउन है। ठीक है, माई फ्रेंड इज कमिंग। अब जैसे यहीं पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, दूसरा सेंटेंस, माई फ्रेंड इज कमिंग, माई फ्रेंड इज कमिंग, माई फ्रेंड इज कमिंग। ठीक है, तो यहां पर कौन सा दोस्त आ रहा है ये कहां क्लियर हुआ। ठीक है, क्लासमेट भी हो सकता है, क्लास फेलो भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन नहीं होगा। जैसे इसमें दिया गया फ्रेंड क्या हुआ, हमारा कॉमन नाउन, लेकिन गोपाल आ रहा है, स्पेशली गोपाल की बात की जा रही है, तो गोपाल हमारा क्या हो गया, गोपाल हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, स्पेशल पर्सन है, स्पेशल है, बेस्ट फ्रेंड है, क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, देखिए गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब क्लास क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। मैंने आपको बताया था जहां पर चीजें क्या होंगी, इकट्ठा होंगी, वहां पर क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। क्या होगा, कलेक्शंस होगा। कलेक्टिव किससे मिलकर बना है, कलेक्शन से मिलकर बना है। क्या होगा हमारा, कलेक्शंस होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, कलेक्शंस होगा। मैंने जो है अभी आपको बस रिवीजन दिया है, बाकी आप कलेक्टिव नाउन को, प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, ठीक है, सारी चीजों को लास्ट वीडियोस में उठाकर देख सकते हैं, डिफिनेशन के साथ क्लियर है, विद हिंदी एंड विद एग्जांपल्स। आज सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, देखिए गर्ल क्या है, गर्ल कॉमन नाउन है, यानी दो चोटी वाली कोई भी लड़की जो सूट सलवार में है उसको हम गर्ल्स का नाम दे देते हैं। एक से दिखने वाले बच्चे जो है, बच्चियां हैं, उन्हें हमने गर्ल दे दिया, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया हमारा। गीता क्या है, गीता प्रॉपर नाउन इसलिए क्योंकि हमने स्पेशली गीता की बात करी है। किसकी बात करी है, गीता की बात करी है, तो गीता क्या हो गया हमारा, गीता हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, जो लड़का है वो दूध पीता है। ठीक है, देखो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है।
मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क हमारा क्या है, एक सब्सटेंस है ना, मिल्क हमारा क्या है, एक सब्सटेंस है, तो मिल्क क्या हो गया हमारा, मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया, मिल्क हमारा मटेरियल नाउन हो गया। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, माई सिस्टर ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मेरी जो बहन है ऑलवेज स्पीक्स कर लीजिए, वैसे स्पीक भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई नीड वो नहीं है। माई सिस्टर ऑलवेज, ऑलवेज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आ भी सकती है, इंग्लिश में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, मैथ्स की तरह नहीं है कि मानना ही मानना है, इंग्लिश बिल्कुल फ्रीली सब्जेक्ट है, इंग्लिश हमारा बहुत ज्यादा फ्लूइस्टिक सब्जेक्ट है, इसमें इमोशंस भी मिलेंगे आपको, इसमें आप कहीं से भी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके रूल्स और रेगुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, सिस्टर क्या है, कॉमन नाउन है, उसने अपनी बहन का नाम नहीं डिफाइन करा, गीता सीता रीता कौन है उसने डिफाइन नहीं करा, तो क्या हुआ, सिस्टर हमारा क्या हो गया, सिस्टर हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब देखिए ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि ट्रस्ट आप महसूस तो कर सकते हो, आपने महसूस किया ना कि वो हमेशा क्या बोलती, सच बोलती है, अब कितना बोलती है वो आपको थोड़ी ना पता। आप अब मैं कह दूं कि ये जो है मेरी सिस्टर वो कितना बोलती है, 250 ग्राम बोलती हैं, 250 ग्राम्स या फिर 1 kg, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, हम चीजें महसूस करते हैं, किसी की ईमानदारी को, किसी की चालाकी को, किसी की झूठ को, किसी की सच को, वो हम क्या करते हैं, वो हम फील करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम देख नहीं सकते और जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए ट्रस्ट हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हिज फैमिली हैज लेफ्ट फॉर कानपुर, उसकी जो फैमिली थी उसने कानपुर छोड़ दिया। फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन। मेरे बच्चों जहां भी मैंने बताया कि जहां कहीं भी कलेक्शन दिखाई देगा, इकट्ठापन दिखाई देगा, वो फौरन लगा देना, वो वहां पे क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि परिवार में कई सदस्य होते हैं और जब वो सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं तभी वो क्या बनती है, तभी बनती है फैमिली। तो फैमिली क्या हो गई, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। कानपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है, स्पेशली उन्होंने कहां से छोड़ा, लेफ्ट कर दिया कानपुर में। सिटी अगर आता कि उसने कोई सिटी छोड़ दी तो कॉमन नाउन होता, लेकिन स्पेशली कानपुर की बात करी गई, कानपुर का नाम दिया गया, तो कानपुर हमारा क्या होगा, कानपुर हमारा होगा प्रॉपर नाउन। आ गई बात समझ में, जहां कहीं भी किसी इकट्ठा चीज की बात करी जाए वो हमारा होता है कलेक्शन, ठीक है। अब देखो, द काउ ईट्स ग्रास स्ट्रॉ एंड ग्रेन, जो हमारी काउ है वो क्या खाती, घास खाती, भूसा और अनाज खाती। देखो काउ क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन होगी क्योंकि किसी स्पेशल एनिमल का नाम नहीं लिया गया, काउ हमारा कॉमन नाउन है। ग्रास, स्ट्रॉ और ग्रेन क्या मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये तीनों चीजें कि हमारी क्या है, सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है, पदार्थ है, इनसे कोई भी चीज बनाई जा सकती है, ठीक है, क्या है, सब्सटेंस है। आगे बात समझ में, देखिए बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, बॉयज क्या है, कॉमन नाउन, क्लास क्या है, कलेक्टिव, क्योंकि यहाँ क्लास एक बंदे से नहीं बन सकता, ठीक है, इसमें भी क्या चीजें चाहिए, 1 to 10 तो स्टूडेंट्स होना ही चाहिए ना, तभी तो क्लास बनेगा। और यहाँ पर जब 10 स्टूडेंट इकट्ठा होंगे तो जब क्लास बनेगा, तो क्लास हमारा काहे में आ गया, हमारा कलेक्शन नाउन में आ गया, यानी कलेक्टिव नाउन में आ गया, और कलेक्शन से ही मिलकर बना है। आ गई इतनी बात समझ में, आ गई, क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए निधि हैज अ ब्लैक पेन, अब निधि के पास एक काला पेन है। अब निधि क्या, कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, निधि प्रॉपर नाउन है क्योंकि काला पेन जो है स्पेशली निधि के पास है। जैसे मैं कहूं आई हैव अ पेन, ठीक है, तो आपको नहीं पता ये पेन कैसा चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा पेन। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, एक पेन है, तो पेन की पता नहीं है क्या है, पेन तो है, तो ये यहाँ पे पेन क्या होगा, यहाँ पर पेन होगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक है, क्या होगा, कॉमन नाउन। और निधि क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि निधि में क्या है, निधि भी तो निधि इसलिए प्रॉपर नाउन है क्योंकि स्पेशली निधि के पास काला पेन है, ठीक है, निधि क्या है, प्रॉपर नाउन। देखो इसमें भी दिया वो पेन है तो कॉमन नाउन होगा, यहीं पर अगर ऐड कर देते ब्लैक पेन, ठीक है, तो ब्लैक पेन क्या हो जाता, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता,
आगे बात समझ में? स्पेशली ऐसा दिखने वाला जिसमें ऐसे आकार का हो, उसमें कैप लगा हो, 5 रुपए का या 3 रुपए का मिलता हो, उसे हमने पेन की संज्ञा दे दी, पेन बता दिया, ठीक है। लेकिन कैसा चल रहा है, अगर हम ये बताएंगे कि आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव अ ब्लू पेन, तो जो ब्लू होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो सकता है, ठीक है। देखिए, गांधी जी इज मेड अवर कंट्री फ्री, गांधी जी ने हमारी क्या करी, मेड कर दी, कंट्री को क्या करा दिया, फ्री करा दिया। गांधी जी क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि कंट्री को फ्री कराने वाला कौन था, स्पेशली गांधी जी थे, स्पेशल पर्सन है, कौन है, स्पेशल पर्सन है, ठीक है, स्पेशल पर्सन है। कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को दोबारा लेते हैं, निधि हैज अ ब्लैक पेन, निधि प्रॉपर नाउन है क्योंकि स्पेशली पेन जो है किसके पास है, निधि के पास है। पेन क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। यहीं पे अगर ब्लैक पेन होता तो यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता था, लेकिन इन केस प्रॉपर नाउन है ये, क्योंकि क्या है, काला पेन है, स्पेशली काला पेन है निधि के पास, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ, ठीक है। कल मिलते हैं आपके साथ प्रोनाउन के साथ। कल मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी प्रोनाउन। नाउन आई होप सो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से डिफाइन हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।